हेलो एवरीवन। सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 30 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, विल स्मिथ। विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। हम आपको बता दें, किंग रिचर्ड्स के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन ने जीता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैम्पियन ने जीता, जो कि अब तक तीसरी महिला बनी है ऑस्कर पुरस्कार निर्देशक के रूप में जीतने वाली। और हम बताएं आपको कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी और इसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और 2022 का ऑस्कर पुरस्कार 94 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द टाइटल स्विस ओपन 2022। स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। इन्होंने बुसनान ओंगबामरुंग फान को हराकर यह खिताब जीता। हम आपको बता दें, स्विस ओपन जीतने वाली यह दूसरी भारतीय महिला है। इनसे पहले स्विस ओपन साइना नेहवाल ने जीता था और स्विस ओपन की शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉन्ड। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। हम आपको बता दें, अब वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर कंट्री हैं और उसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। और भारतीय मूल की अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में एमडी एंड सीएफओ के पद पर कार्यरत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अबू धाबी यस आइसलैंड। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, रणवीर सिंह को हाल ही में अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री सेलिब्रेटेड आर्मी डे विद अ परेड ऑन 27 मार्च। हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, म्यांमार ने मनाया। म्यांमार में वर्ष 2021 से सेना का कब्जा है वहाँ पे। सेना ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया, म्यांमार की सेना ने। अब म्यांमार में की बात है तो म्यांमार के बारे में जानते हैं। म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है और वहाँ की करेंसी क्यात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्रीज फर्स्ट जस्टिस क्लॉक वॉज इंस्टॉल्ड। देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है जहाँ पर देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है जहाँ पर न्याय घड़ी लगाई गई है। अब गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं, वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द स्कीम वोमेन एट द रेट वर्क। महिला एट द रेट कार्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा महिला एट द रेट कार्य योजना प्रारंभ किया गया। अब कर्नाटका के द्वारा शुरू किया गया है तो कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, वहाँ के सीएम बसवराज बोम्मई हैं, वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हिमालयन स्टेट गॉट द फर्स्ट रैंक ऑन एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन से हिमालयी राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड ने एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब उत्तराखंड ने प्राप्त किया तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, वहाँ के सीएम
पुष्कर सिंह धामी हैं। वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू द हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द मोस्ट साउंड पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ढाका दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ढाका है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी थी? वो भी ढाका ही थी। और दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? वो बांग्लादेश था। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। दुनिया की सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी कौन सी थी? ढाका थी। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ढाका है। तो यह रिपोर्ट किसने जारी की? यह रिपोर्ट जारी की गई यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNEP के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और आपको बता दें कि 119 dB का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है ढाका में, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। 70 dB से ज़्यादा, 70 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ढाका में 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर भारत का शहर है मुरादाबाद, जहाँ की 114 डेसिबल के साथ दर्ज किया गया है। और तीसरे स्थान पे है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ पे भी ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अब हम आपको बता दें कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? UNEP के द्वारा। तो UNEP के बारे में जानते हैं। UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट इंगर एंडरसन है और इसके फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। अब हमारा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है ढाका। तो हम ढाका के बारे में जानते हैं। ढाका कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की कैपिटल है। वहाँ की करेंसी क्या है? टका है। वहाँ के PM कौन है? शेख हसीना है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में, अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।